आज हम यौवन आरंभ किसे कहते हैं और यौवन आरंभ के समय लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन या कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, यौवन आरंभ मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे नर में तो शुक्राणु का और मादा में अंडाणु का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान की उत्पत्ति करने योग्य हो जाते हैं, अर्थात उनके घर संतान उत्पन्न हो सकती है। इस अवस्था को या इसी को हम क्या कहेंगे, यौवन आरंभ कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे नर में तो शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण होने लगता है तथा वे संतान उत्पत्ति करने योग्य हो जाते हैं, इसे ही यौवन आरंभ कहते हैं। अब देखते हैं लड़कों में यौवन आरंभ। 12 से 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में जनन परिपक्वता आ जाती है। जनन परिपक्वता मतलब वो संतान पैदा करने योग्य हो जाते हैं। तो 12 से 16 वर्ष की आयु में पुरुषों में जनन परिपक्वता आ जाती है, इसे ही पुरुषों में यौवन आरंभ कहते हैं। ठीक है। अब लड़कों में यौवन आरंभ होते समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो उनका शरीर सुडौल हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है और उनकी जो आवाज है वो भारी हो जाती है। ठीक है, 4 तो ये हो गए पॉइंट आपके कि शरीर सुडौल हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है और वीर्य और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। और छठा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये लड़कों में यौवन आरंभ के समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, उनका एक तो शरीर सुडौल हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, मांसपेशियां उनकी मजबूत हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ठीक है, और आवाज उनकी भारी हो जाती है और वीर्य और शुक्राणु का निर्माण होने लगता है और उस विपरीत लिंग के प्रति वे आकर्षित होने लगते हैं। ये था आपका लड़कों में यौवन आरंभ। अब देखते हैं लड़कियों में यौवन आरंभ। देखिए, स्त्रियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में जनन परिपक्वता आ जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? 10 से 14 वर्ष की आयु में ही जनन परिपक्वता आ जाती है, यानी कि वो संतान योग्य पैदा करने योग्य हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? स्त्री में यौवन आरंभ कहते हैं। तो स्त्रियों में 10 से 14 वर्ष की आयु में जनन परिपक्वता आ जाती है, इसे ही स्त्री में यौवन आरंभ कहते हैं। देखिए, अब लड़कियों में यौवन आरंभ होते समय कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 है, आवाज पतली हो जाती है, उनके स्तनों का आकार बढ़ जाता है, मासिक ऋतुस्राव चक्र उनमें आरंभ हो जाता है और अंडाणु का निर्माण होने लगता है। ठीक है, तो देखिए, आवाज पतली हो जाती है, स्तनों का आकार बढ़ जाता है, मासिक ऋतुस्राव चक्र उनमें शुरू हो जाता है और अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। और नंबर 5 है, बगल व जनन क्षेत्रों में बाल आने लगते हैं। उनके जो जनन क्षेत्र है ये अंग है, उन अंगों में उन्हें बाल उगने लगते हैं। तो ये है आपकी लड़कियों में यौवन आरंभ। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यह प्रश्न आपका किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि यौवन आरंभ किसे कहते हैं। लड़कों में यौवन आरंभ होते समय कोई 4 लक्षण बताइए। मैंने एक ही वीडियो में सारा डिटेल बता दिया है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसके बाद में यहाँ स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो लास्ट में है, ये लास्ट लाइन है आपकी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। ये थोड़ा सा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आगे लड़कियों में यौवन आरंभ और ये अंत में लड़कियों में यौवन आरंभ के लक्षण। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए।